afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your SST educator. और आज जो है अपन सेंट्रल गवर्नमेंट जो चैप्टर कर रहे थे उस चैप्टर का नेक्स्ट कंटेंट जो है अपन आगे डिस्कस करेंगे. नाउ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट के फंक्शंस और पावर्स क्या है पार्लियामेंट के. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड एन एम्पायर पावर टू द पार्लियामेंट के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट को एक एम्पायर पावर दे रखी है. जो मेजर पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी लिस्टेड एट गिवन बिलो. ये मेजर पावर्स गिवन है जिसमें कि सबसे पहले आती है जुडिशियल पावर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लॉ. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लॉ को फॉर्मेट करना. नेशंस वेलफेयर, नेशंस के वेलफेयर पर काम करना. एंड द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू फॉर्म लॉज. और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सके ऑन द सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द यूनियन लिस्ट. जो भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मैंशनड है उसे देखते हुए. को-करंट लिस्ट. Although both the parliament and the state legislature can make a laws on the subject mentions in the concurrent list. कि although जो हमारी पार्लियामेंट है और जो लेजिस्लेचर है कैन मेक लॉ, जो कि लॉ बनाते हैं ऑन द सब्जेक्ट पर मेंशनड इन द को-करंट लिस्ट. जो भी को-करंट लिस्ट में मेंशन होती है उसमें. बट इन दिस केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, लेकिन जो भी डिस्प्यूट होता है the laws formed by the parliament prevail and the parliament can also forms law of residual subject. और ये जो पार्लियामेंट है इनके रेजिड्यूल सब्जेक्ट पर भी लॉज क्रिएट करते हैं. द पार्लियामेंट हैज़ इम्पोर्टेंट पावर. पार्लियामेंट के पास एक इम्पोर्टेंट पावर है रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में चेंज कर सकते हैं. According to the Constitution, any resolution regarding amendment in the Constitution can be presented only in the Parliament. वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो, नॉट इन द एनी स्टेट लेजिस्लेचर. सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं बट बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में टू परफॉर्म द फंक्शंस के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का काम करने के लिए. Most of the part of the constitution can be amended either through a simple majority or through respectives. चाहे ये simple majority से हो चाहे respective power से हो. 2/3 majority of both the houses. इन दोनों houses की जो 2/3 majority होती है. Only some provisions of constitutions are such in which amendment can be made. जिसमें amendments होते हैं and taking permissions on legislature of half of the states of the Indian Union. जो कि इस half of the states Indian Union पर काम करते हैं. अब जो इसकी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं इसकी जो फाइनेंशियल पावर्स होती हैं उसके अंदर बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो भी अपन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल अपॉन द नेशनल वेल्थ. पार्लियामेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है एंड अंटिल द फाइनेंस मिनिस्टर डजंट गेट द एनुअल बजट. जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको एनुअल बजट होता है जिनके पास अकाउंट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि अपने पूरे साल की नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर को देखते हैं. Passed by the parliament till the time no work of income or expenditure can be done. और इसके अंदर जो है वो no work of income और expenditure शो करता है. ठीक है. फाइनेंशियल पावर्स के अंदर बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो भी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है. द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंटेंट अपॉन नेशनल वेल्थ. पार्लियामेंट के पास पूरा कंटेंट होता है इस नेशनल वेल्थ के लिए. अंटिल द फाइनेंस मिनिस्टर, कि अपना जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है डजंट गेट द एनुअल बजट, जो
एंड एक्सप्रेस द पार्लियामेंट बाय लोकसभा, जिससे अपन लोकसभा से, और दैट द टाइम, और ये जो टाइम होता है दैट नो वर्क ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसमें नो वर्क ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर से वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ में, Therefore, as per the Constitution, जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द एग्जीक्यूटिव और द कैबिनेट दोनों जो है इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस, और ये जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रिमेन्स इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेवरल वेज, बहुत तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। पावर्स एसोसिएटेड विद इलेक्शन, कि कौन कौन सी पावर्स हैं जो इलेक्शन से एसोसिएटेड रहती है। आर्टिकल 54 प्रोवाइड द पार्लियामेंट वेरियस पावर्स, बहुत सी पावर्स होती हैं जो रिलेट करती है इलेक्शंस के साथ में। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, इस पार्ट फ्रॉम इलेक्शंस कमीशन, जो कि इलेक्शन कमीशन का एक पार्ट और कमिटी फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, जो भी अपना आर्टिकल कहता है, द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, कि दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू मिसलेनियस पावर्स, कि मिसलेनियस पावर्स क्या कहती हैं। अपार्ट फ्रॉम मेंशंस, द पार्लियामेंट हैज आल्सो सम अदर पावर्स, बहुत सी पावर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रोसेस एंड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बनता है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल पावर, जो भी स्पेशल पावर्स है जो रिमूव होती है फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट से। एंड इन द सेम वे, उसी तरह से बोथ दीज हाउसेस, ये दोनों जो हाउसेस हैं, कैन पास अ रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन पास करती है टू रिमूव एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपन उसको रिमूव कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेबिलिटी और मिसकंडक्ट। दिस टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, कि ये जो रिजोल्यूशन होता है, शुड बी पास्ड बाय 1/3 मेजोरिटी, जो कि 1/3 मेजोरिटी से पास होता है ऑफ द बोथ द रिस्पेक्टिव हाउसेस, दोनों हाउसेस से। एंड द रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा, ये रिजोल्यूशन कहाँ से पास्ड होता है, राज्यसभा से। टू बी रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एग्री अपॉन बाय द लोकसभा। टू इम्पीचमेंट डिक्लेरेशन, जो भी डिक्लेरेशन होता है इमरजेंसी डन बाय द प्रेसिडेंट, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू टेक द परमिशन ऑफ बोथ द हाउसेस, कि अपन दोनों हाउसेस की परमिशंस लें ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month ऑफ सच डिक्लेरेशन। आफ्टर 6 months इफ इट इज़ नेसेसरी टू, अगर 6 महीने बाद भी ज़रूरी है, देन अगेन नेक्स्ट 6 months द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउसेस इज रिक्वायर्ड, दोनों हाउसेस की कंसेंट रिक्वायर्ड उसमें रहते हैं। नाउ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लोकसभा, अब तक तो अपन ने उसको डिस्कस किया, अब पावर्स एंड ड्यूटीज किसकी डिस्कस कर रहे हैं अपन, लोकसभा की। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लोकसभा, सबसे पहले आते हैं अपन जुडिशियल पावर पे। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉज ऑन सब्जेक्ट, लॉज बनाते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ऑफ द यूनियन लिस्ट, जो भी यूनियन लिस्ट है उसके लिए, को करंट लिस्ट है उसके लिए, रेजिडुअल लिस्ट है उसके लिए, एंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। इन कंटेंट टू सिंपल नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल बिल्स, जिसमें नॉन फाइनेंशियल बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स,
and the constitution provides all these types of bills can be presented in Lok Sabha, जो कि presented होती हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में of any these two houses only after being passed from both the houses, दोनों houses से, and they will be sent to the president for this signature, और वो प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है एक सिग्नेचर पर्पस के लिए। नाउ फाइनेंशियल पावर्स, अब उसकी फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से अपने को प्रोवाइड करवाता है टू द लोकसभा एंड द पोजीशन ऑफ राज्यसभा, दोनों को देखते हुए। एंड इन दिस कंस्टेंट, अगर अपन इस कंस्टेंट को देखें, अ वेरी वीक अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, कि जो भी अपना आर्टिकल कहता है 109, मनी बिल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में रिप्रेजेंट होंगे, राज्यसभा में नहीं। आफ्टर बीइंग पास्ड इन द लोकसभा, जब वो लोकसभा में पास हो जाएगा, मनी बिल इज सेंट टू राज्यसभा, लोकसभा मनी बिल को पास करती है तो वो आगे कहाँ जाता है? राज्यसभा के अंदर। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर राज्यसभा, और ये राज्यसभा के लिए मैंडेटरी है टू रिटर्न द बिल फॉर टू द लोकसभा, कि ये बिल रिटर्न करे विद इन द 14 days विद रिसिप्ट, ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर। द राज्यसभा कैन एडवाइज टू मेक द राज्यसभा कैन एडवाइज टू मेक अ अमेंडमेंट्स, राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट्स में चेंज कर सकता है, बट द एक्सेप्ट टू रिजेक्ट द एडवाइस, बट वो रिजेक्ट भी कर सकता है, डिपेंड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ वी कम टू द पावर ऑफ कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, क्या पावर रहता है? The Indian Constitution has provided for a parliamentary of government, and therefore, according to the Constitution, the executive, that is the Council of Minister, is in office only till it enjoys the support, कि जब तक वो उस सपोर्ट को enjoy करे लोकसभा के, ठीक है। Now power related to the Constitution amendments, अब जो भी पावर होती है उसे देखिए। द लोकसभा हैज़ राइट टू मेक अमेंडमेंट, लोकसभा के पास राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू टेक एडवाइस फ्रॉम राज्यसभा, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ये जो भी सेक्शन होता है जैसे 368 हो गया, जो भी हो गया, द वर्क ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इज इन द मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय पार्लियामेंट अलोन, जो सिर्फ पार्लियामेंट अकेले कर सकता है। Now the powers associated with election, according to Article 54, provides the Parliament various powers, बहुत से powers provide कराता है, and the elected members of both the houses, और जो भी elected members होते हैं Parliament के, are the part of election committee, जो कि election committee के part होते हैं, and form the election of the president, और जो कि election form करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, के जो भी आर्टिकल होता है 66, द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को इजीली इलेक्ट कर सकते हैं। नाउ पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा, अब आते हैं अपन पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। The functions and powers of Rajya Sabha can be understood under the following heads. सबसे पहले आते हैं जुडिशियल पावर पर। Along with Lok Sabha, Rajya Sabha also perform judicial associated with formation of law. कि इसके साथ साथ में along with Lok Sabha, Rajya Sabha also performs works perform करते हैं जो associated रहते हैं formation of laws के साथ में।
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल टू द पावर्स टू इक्वल लोकसभा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराता है पावर्स इक्वल टू लोकसभा एंड राज्यसभा इन कॉन्स्टेंट टू नॉन मनी बिल के फॉर्म में। मेकिंग ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर मेकिंग अमेंडमेंट्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इन कंस्टेंट ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स के अपन जो भी अमेंडमेंट्स बनाते हैं द राज्यसभा in constant to making amendments the constitution the Rajya Sabha enjoy equal power as a Lok Sabha, उतना के उतना पावर enjoy करती है। एंड इन दिस केस, और इस केस में द डिस्पेंसरी बिटवीन बोथ द हाउसेस, कि दोनों हाउसेस के बीच में जो डिस्पेंसरी होती है, अ रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजोल्यूशन विल नॉट बी पास्ड, वो आगे पास नहीं होता है। अब फाइनेंशियल पावर्स क्या कहती हैं? तो राज्यसभा है सर्टेन फाइनेंशियल पावर्स, कुछ सर्टेन फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। ऑल्दो इन दिस कंटेंट, अगर ये कंटेंट देखें, देन द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज वीकर, कम होती है एज कंपेयर टू लोकसभा के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करें, मनी बिल कैन बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस्ड होता है? लोकसभा में। आफ्टर बीन एक्सेप्टेड इन लोकसभा द मनी बिल वॉज सेंड टू राज्यसभा, मनी बिल कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। हु विल हैव टू डिसाइड अपॉन द बिल, जो भी उस पर डील करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, जो कि सेम लोकसभा में होता है। एंड द राज्यसभा कैन एडवाइज टू लोकसभा रिगार्डिंग द मनी बिल, वो एडवाइज कर सकता है। इट डिपेंड ऑन लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। मतलब लोकसभा तो जबरदस्ती भी उसको परमिशन है कि राज्यसभा को उसको एक्सेप्ट करके जो भी है कंक्लूजन करके भेजना ही भेजना है। लेकिन लोकसभा के राज्यसभा के साथ बेचारे के साथ क्या टेंशन है कि अगर लोकसभा कोई मनी बिल भेजता है तो, और अगर वो एडवाइस उसको कोई देना चाहता है राज्यसभा, तो वो डिपेंड करता है लोकसभा पे कि वो उसे अंडरस्टैंड करे, उसे एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। मतलब फाइनेंशियल पावर जो होती है वो कुल मिला के सारी लोकसभा के पास होती है। अब अगर राज्यसभा बेचारी कोई फाइनेंशियल पावर दे भी, कोई सजेशंस दे भी देती है, तो इट्स डिपेंड ऑन लोकसभा, वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस सजेशन को मानेगा या नहीं मानेगा, कंपल्सेशन नहीं होता। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा को कोई सजेशन देती है तो इट्स कंपल्सरी कि उनको उसे मानना है, उसके ऊपर स्टेप्स नेसेसरी एक्शंस लेकर उसे फॉलो करना है, ठीक है। अब आते हैं इनकी मिसलेनियस पावर पर। अपार्ट फ्रॉम द अबाव मेंशन पावर जो भी होती है, द राज्यसभा हैज सेवरल अदर पावर्स आल्सो, राज्यसभा के पास सेवरल दूसरी पावर्स भी हैं विच इज जॉइंटली अलॉन्ग विद द लोकसभा, जो कि लोकसभा के साथ काम करती हैं। एंड दीज पावर्स आर फंक्शंस एज गिवन बिलो, ये पावर्स दे रखी हैं जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पर्टिकुलर इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, एंड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन टुक सभा एंड जॉइंटली इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को जॉइंटली इलेक्ट करते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली इम्प्लीमेंट द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, द इम्पीचमेंट मोशन इज रिगार्डेड इज ऑन द बेस पास्ड बाय बोथ द हाउसेज एक्सेप्ट द टाइम ऑफ मोशन। द राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली पासेस अ मोशन, ये जॉइंटली मोशन को पास करते हैं थ्रू मेजोरिटी से, एंड रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिस। द मोशन ऑफ रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट, ये जो मोशन होता है, द फर्स्ट इट इज पास्ड इन राज्यसभा, पहले ये राज्यसभा में पास होता है, देन सेंड टू लोकसभा, और फिर उसे कहाँ भेजा जाता है? लोकसभा में। इफ इमरजेंसी हैज टू बी एम्प्लॉयड, अगर कोई इमरजेंसी हो, then this type of motion should be passed separately, तो ये मोशन सेपरेटली पास होता है ऑफ बोथ द रिस्पेक्टिव हाउसेज, द लोकसभा एंड राज्यसभा थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी, और ये इसी स्पेशल मेजोरिटी पर काम करते हैं।
Now special privileges. Finally, the Rajya Sabha has two powers. दो powers होती हैं which have not been provided to Lok Sabha, जो कि नहीं प्रोवाइड होती है, which are used by the Rajya Sabha only. जिसे कौन यूज करता है? राज्य सभा. This type of powers are associated with federal structure of the country. ये कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करती है. एज द राज्यसभा इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, क्योंकि राज्यसभा जो है वह उसका रिप्रेजेंटेटिव है एंड इट इंजॉयज द फॉलोइंग पावर. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, though the majority of 2/3 of the members present participating in the election, and the Rajya Sabha can declared a subject present in the state list to be the subject of national importance. After Rajya Sabha passes such a resolution that the parliament can form a laws on such subject. Parliament in laws पर subject पे discuss करता है. According to article 312, कि जो भी article है 312 जो कहता है, the Indian constitution only the Rajya Sabha has the power. सिर्फ राज्य सभा के पास पावर है टू प्रोवाइड द राइट टू स्टैब्लिश न्यू इंडियन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग अ मोशन थ्रू 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी. जो भी इसकी 2/3 मेजोरिटी है उसे देखते हुए. द सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव एंड द सेकेंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव. अपन ने पार्लियामेंट की पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले अपन ने जुडिशियल पावर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है लॉज और वेलफेयर के अंदर. उसके बाद में पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स, के पार्लियामेंट के पास में अमेंडमेंट्स है, पावर है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बोथ द हाउसेज में, जिसमें मेजोरिटी जो है वो रिस्पेक्टिवली काम करती है. फिर फाइनेंशियल पावर्स में जब अपन आते हैं तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि जो भी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, द पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल, पार्लियामेंट के पास पूरा कंट्रोल रहता है वेल्थ एंड अंटिल फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों को देखते हुए. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रोवाइड कराता है जिसमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड रिमेन्स इन द ऑफिस ओनली टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब तक वो उस कॉन्फिडेंस को एंजॉय नहीं करें. फिर पावर्स एसोसिएटेड विद इलेक्शंस, जिसमें आर्टिकल 54 कहता है कि 54 के पार्लियामेंट हैज पावर फॉर इलेक्शंस एंड 66 द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर इलेक्टेड. मिसलेनियस पावर के जो भी स्पेशल प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि जो लोकसभा है और जो रिजोल्यूशन पास करते हैं वो एग्री करें. अब जब अपन इसको इस इम्पीचमेंट पर जाते हैं डिक्लेरेशन पे, तो जो प्रेसिडेंट है वो नेसेसरी होता है सच डिक्लेरेशन पे ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के लिए. फिर पावर्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लोकसभा, उसके अंदर जुडिशियल पावर, जो कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्लियामेंट द लॉज और द सब्जेक्ट एंड यूनियन को-करंट लिस्ट इज रेजिडुअल एंड इन सम केसेस आल्सो द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट कंटेंट, जो कि प्रोवाइड होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एज अ प्रेसिडेंट सिग्नेचर काम करते हैं. फाइनेंशियल पावर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं, जिसके अंदर जो है 14 डेज की रिसिप्ट के साथ में उनको उस बिल को एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करना और डिपेंड करना, दोनों पर डिपेंडेंसी उसकी होती है. पावर एंड कंट्रोल किस तरह से रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहता है, जिसमें कि इंजॉय करते हैं सपोर्ट्स ऑफ द लोकसभा.
पावर रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लोकसभा जो है वो अमेंडमेंट देखता है जिसके अंदर की राज्यसभा और के 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में वो पार्लियामेंट काम करेगा। आर्टिकल 54 जो है वो पार्लियामेंट को वेरियस पावर्स के साथ रिलीट कराता है जिसके अंदर इलेक्शन कमेटी और जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 काम होता है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा जिसमें जुडिशियल पावर जो है इक्वल पावर्स होती है इन कंस्टेंट टू नॉन मनी बिल्स। बाकी मनी बिल्स में ये थोड़े वीक होते हैं एज कंपेयर टू लोकसभा। अब जो भी है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स वो कि राज्यसभा इक्वल इंजॉय करता है लोकसभा के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल पावर्स के अंदर इच्छा है लोकसभा की तो ही वो उसकी सजेशंस को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट। मिसलेनियस पावर के अंदर राज्यसभा सेवरल अदर पावर्स के साथ काम करता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मेंबर्स जॉइंटली वाइस प्रेसिडेंट हो गए, राज्यसभा के इम्पीचमेंट हो गए, उन सब पे काम करेगा एंड दिस हाउसेस एक्सेप्ट इन द टाइम ऑफ मोशन। राज्यसभा एंड लोकसभा जॉइंटली पासेस द मोशन, दे बोथ जॉइंटली पासेस द मोशन। स्पेशल प्रिविलेजेस, फाइनली राज्यसभा हैज 2 स्पेशल प्रिविलेजेस जो कि प्रोवाइड की जाती है जिसमें आर्टिकल 249 ये कहता है कि द मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स की जो भी मेजोरिटी है पार्टिसिपेट्स की वो डिक्लेयर की जाए और जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 312 जो है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राज्यसभा को प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर मेजोरिटी सामने दिखती है और ये एग्जीक्यूटिव जो है वो सेकेंड एग्जीक्यूटिव होता है। इसके साथ अपन आज का अपना कंटेंट पूरा करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे विद सेंट्रल गवर्नमेंट्स। 1 मिनट एग्जीक्यूटिव पावर्स इसको डिस्कस कर लेते बेटा। इन पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड द हाउस ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट के जो भी हाउसेज हैं इन द सेम वे इन इंडियन काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, नॉट टुवर्ड्स द राज्यसभा मेंबर्स, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स के लिए नहीं, बट इट कैन आस्क क्वेश्चंस और द काउंटर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस दोनों पे काम करते हैं एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज देम, जिसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं बट दे डू नॉट हैव द पावर टू रिमूव द मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स द लोकसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट। इसी तरह से अगर अपन देखें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स लोकसभा, लोकसभा को लेकर, नॉट ओनली टूवर्ड्स द राज्यसभा मेंबर्स, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स के लिए नहीं, बट इट कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज देम, जो उन्हें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं बट दे डू नॉट मेक हैव एनी पावर टू रिमूव, उनके पास पावर नहीं होती उसे रिमूव करने की बाय पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत। सो दैट इज द चैप्टर एंड आई होप यू ऑल एंजॉय एंड अंडरस्टैंड। अगर कोई भी टर्म समझ में नहीं आया आप चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू फ्रॉम माई साइड योर SST एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।